Hello students, this is chapter 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये इंट्रो पार्ट है। इसमें देखिए हमने जितने भी इंट्रो पार्ट आपके करते हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमें पूरे चैप्टर की जानकारी हो जाती है, उसमें कौन से रूल्स या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। इसलिए इस पार्ट को आपको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए इनइक्वालिटीज़ आपके सामने जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसके पहले आप जो भी सॉल्व करते थे वो सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करते थे हम लोग, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व किया है। बट इनइक्वालिटीज़ आपके सामने ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। Inequalities and its classification. Two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol less than, greater than, less than equal to और greater than equal to form an equality। जहाँ अभी देखिए जो हम लोग इक्वेशंस पढ़ते थे उसमें इक्वल का साइन होता था, बट इनइक्वालिटीज़ में आपके ये सारे साइन आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको देख रहे हैं, इन्हीं सिंबल्स का यूज़ हुआ है यहाँ पे। इनइक्वालिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। देखिए यहाँ जो फर्स्ट कैटेगरी है इट इज़ ए न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़, एंड जो सेकेंड कैटेगरी है इट इज़ अ लिटरल इनइक्वालिटीज़। लिटल मीन्स जहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं 6x इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। देखिए न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ वहाँ होती है जहाँ पे सिर्फ नंबर्स को कंपेयर किया जाता है, और जब हम किसी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड किसी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे लिटरल इनइक्वालिटीज़ होती है। इसके अलावा देखिए डबल इनइक्वालिटीज़ भी होती है। देखिए इसके बाद यूज होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ और स्लैक इनइक्वालिटीज़। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ वहाँ होती है जहाँ पे सिर्फ हम साइन लेस दैन और ग्रेटर दैन का यूज़ करते हैं, बट स्लैक इनइक्वालिटीज़ वो होती है जहाँ पे सिर्फ हम ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इनइक्वालिटीज़ होती है ये एक लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती है, और दूसरी टाइप की जो इनइक्वालिटीज़ होती है वो आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ होती है। फर्दर लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, वन वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटीज़ और दूसरा होता है टू वेरिएबल्स लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज़ थी। इस हायरार्की को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए जहाँ पे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ है वहाँ पे आपके सिर्फ नंबर्स का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ नंबर को कंपेयर किया गया है। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स आर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। लिटरल इनइक्वालिटी में आपके जो अल्फ़ाबेट टर्म्स होते हैं ये भी आते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स भी आ जाते हैं, यूज हो जाते हैं। देखिए डबल इनइक्वालिटीज़ में एक इस तरह का क्राइटेरिया दिया होता है जहाँ पे कोई इनइक्वालिटीज़ हमारे एक सर्टेन इंटरवल के अंदर लाई करती है, वहाँ पे डबल इनइक्वालिटीज़ होती है। वहाँ पे हम डबल इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ में सिर्फ आपका या तो लेस देन साइन होगा या फिर लेस देन और ग्रेटर देन साइन, सिर्फ यही हो सकते हैं। स्लैक इनइक्वालिटीज़ के जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दोनों तरह के साइन होते हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है। यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल टू का साइन भी होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन होता है। नेक्स्ट जो इनइक्वालिटीज़ है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल होता है, जैसे कि ये एग्जांपल्स में सिर्फ आपका x एक सिंगल वेरिएबल है, देयरफॉर इट इज़ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन अ वन वेरिएबल। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल है ये है आपका लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। इसके एग्जांपल्स में देख रहे हैं आप x और y दो वेरिएबल्स यहाँ पे लिए जाते हैं, दोनों वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, देयरफॉर
These are the examples of linear inequalities in two variables. देखिए इसके अलावा ये एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का। यहाँ पे देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन से यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं। को समझाया हुआ है, उसका एक एग्जाम्पल्स दिया गया है, इसको आप लोग अपने आप रीड कर लेंगे। इस वीडियो को स्टॉप करके इसको रीड कर सकते हैं। इसके यहाँ नीचे सॉल्यूशंस और रीजंस भी दिए गए। अब देखिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग गिवन सिचुएशन मैथमेटिकली एज ए लीनियर इक्वेशंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। वाइल कन्वर्टिंग अ वर्ड प्रॉब्लम इनटू अ इनइक्वालिटी द फॉलोइंग पॉइंट्स आर केप्ट इन द माइंड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन, जब तक आप इन टर्म्स को नहीं समझेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए अगर आपका वर्ड एटलीस्ट आता है, एटलीस्ट का मतलब साइन होगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमारे कम से कम मैथमेटिक्स में 50 नंबर तो आएंगे ही। इट मीन्स 50 भी आ सकते हैं और 50 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। आपने कहा कम से कम, एटलीस्ट, तो यहाँ पे ये आपको साइन लगाना है। देखिए फिर अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में आपका एट मोस्ट आया हुआ है तो एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। जैसे कि आपने बोला कि हमारे मैथमेटिक्स में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 70 मार्क्स आएंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने कहा कि मैक्सिमम जो मार्क्स होगा 70। इट मीन्स मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 70। तो आपका देखिए यहाँ पे जो साइन होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू का साइन। अब बिटवीन के लिए आपको पता है ये डबल इनइक्वालिटीज़ होती है। दो कंडीशंस के बीच में अगर आपके मार्क्स लाई करते हैं तो ये सिचुएशन होती है। द वर्ड मिनिमम का भी मतलब सेम है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड मैक्सिमम का भी मतलब आपका सेम है, लेस देन और इक्वल टू। देखिए अब अगर आप वर्ड ग्रेटर देन यूज़ करते हैं या फिर लेस देन यूज़ करते हैं तो ग्रेटर देन का मतलब होता है ग्रेटर देन में आप ये ग्रेटर देन वाला साइन लगाएंगे सिर्फ, इक्वल टू का साइन इसमें नहीं आता है, और लेस देन कंडीशन में सिर्फ आपका लेस देन वाला ही साइन आएगा। तो ये आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ होती है। जैसे आपने बोला कि हमारे जो मैथ्स में मार्क्स आएंगे वो लेस देन 70 होंगे या फिर ग्रेटर देन 70 होंगे, तो इसमें ये कंडीशंस, इसमें ये इनइक्वालिटीज़ का साइन यूज़ होता है। अब देखिए जो आपको क्राइटेरिया बताया है, इन्हीं के एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन एग्जांपल्स को भी आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे। इन एग्जांपल्स को डिटेल में समझाने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दे आर द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज। जब हम लोग एक्सरसाइज को कर रहे होंगे तब भी इनको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। Any solution of inequality in one variable is a value of the variable that makes it a true statement. The set of numbers consisting of all the solutions of an inequality is known as the solution of set of inequalities. तो जो हम लोग सॉल्यूशंस के लिए सेट निकालेंगे, जैसे आप इक्वेशंस के भी सॉल्यूशंस के सेट निकालते थे, ऐसे आपको यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ के भी सेट सॉल्यूशंस के सेट को फाइंड आउट करना है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी आर। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। 3x + 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 12। इस इनइक्वालिटी वाले इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। आप इसमें दोनों तरफ कोई इक्वल नंबर ऐड कर सकते हैं या फिर इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बोथ साइड LHS और RHS साइड में दोनों तरफ आप इक्वल नंबर को ऐड कर सकते हैं या फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस इनइक्वालिटी वाले इक्वेशन में
Both sides of an inequality can be multiplied or divided with the same positive number. However, when the both sides are multiplied or divided by a negative number, then the sign of inequality reverse. देखिए, अगर हम दोनों तरफ किसी नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ये जो साइन है लेस देन वाला साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, या ग्रेटर देन वाला साइन लेस देन में चेंज हो जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, आपको ये याद रखना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले सॉल्यूशंस को रियल नंबर लाइन पे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो है आपकी x इज़ लेस देन 4। इन दोनों कंडीशंस को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये जो ग्राफ दिया गया है ये आपका दिया गया है x इज़ लेस देन 4। देखिए, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन होता तो आप यहाँ पे जो डॉट बनाते वो इस तरह का डॉट होता, और अगर आपका साइन सिर्फ इतना है लेस देन तो आप इस तरह का डॉट बनाएंगे। देखिए, ऊपर जो गिवन इक्वेशन था इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें दो सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक तो 5 इज़ ग्रेटर देन z, या z की वैल्यू है लेस देन 5 एंड z की वैल्यू है ग्रेटर देन 7। z की वैल्यू लेस देन 5 है तो ये ग्राफ ये है आपका, एंड जब z आपका ग्रेटर देन 7 है तो उसके लिए ग्राफ ये है। तो देखिए, अभी तक आपने जो भी रूल्स सीखे हैं इनइक्वालिटीज़ के, इनको अच्छी तरह से लर्न रखना है, क्योंकि करेक्ट सॉल्यूशन आपको उसी से मिलने वाले हैं। माय टुडेज टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।